इन बच्चियों के इस दान से बड़ी शिक्षा मिलती है। इन्होंने जो ये धन इकट्ठा किया है ना, वो अपने लिए जो जेब खर्च मिलता है, मेला के लिए और भी कामों के लिए हैं, वो इकट्ठा करके और ये सेवा की, कितनी बड़ी बात है। बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है इस बात से। और एक और शिक्षा मिलती है, कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले लायक नहीं हैं, तो मिलजुल करके बात बना ली है दोनों बहनों ने कि तेरी तू दे और मेरी मैं दूं। अच्छी बात है। और देवरानी जेठानी तो मिल नहीं सकती है, तो बहन बहन थी सो मिल गई। देवरानी जेठानियों का मिल पाती, और सास बहू तो बात ही मत करो हैं। अब इतना और बता दूं, कल और परसों सिर्फ 2 ही दिन हैं आपके पास। नरसों तो तुम खुद ही होश में नहीं होगे, है ना। कल और परसों, परसों नरसों के लिए बैठे नहीं रहिएगा। कल और परसों में जिन्हें सेवाएं करनी है ये कर सकते हैं। और इनसे जो शिक्षा मिली है ना, वो मेरे हृदय में स्थान बना रही है। 2 मिलके, 3 मिलके, 4 मिलके, 5 मिलके, 6 मिलके हैं, तो भी सहयोग तो सहयोग है। सिमेटे जल भरहि तलावा, जिमे सद्गुण सज्जन पहियावा। एक बात याद आ गई है, मैं कह दूं है? जो बहुत बड़े धनवान होते हैं ना, वे कोई दान करें तो बहुत भगवान की कृपा समझना। क्योंकि जैसे जैसे पेट बढ़ता है, धन बढ़ता है, वैसे वैसे सीना पिचक जाता है, यानी दिल छोटा हो जाता है। लेकिन फिर भी कोई धनवान होने के बाद दान करता है तो समझ लो भगवान की बहुत कृपा होगी तो। लेकिन जिनके पास नहीं होता उनका दिल बहुत करता है, उनका दिल बहुत करता है। लेकिन हमारा मन संकोच क्यों कर जाता है कि वहाँ इतने लायक अपन है नहीं, वहाँ कम से कम इतना होना चाहिए तो अच्छा लगेगा, है ना। ऐसा सोच के मन रह जाता है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। गिलहरी ने समुद्र पर पुल बना था ना, गिलहरी ने द्रोणागिर पर्वत नहीं उठाया था। गिलहरी की पीठ पर देखिए 3 उंगलियां छपी रहती हैं। जब समुद्र बना था, भगवान राम ने बनवाया था, तो गिलहरी जो है ना थोड़ा थोड़ा लेके समुद्र में डाल रही थी। तो हनुमान जी खड़े थे, राम जी ने कहा कि देखो वो कितना छोटा सा प्राणी, वो क्या कर रहा है। बोले वो भी समुद्र में सहयोग कर रहा है। हनुमान जी से कहा राम जी जरा बुलाओ तो गिलहरी से पूछा कि तुम्हारे से क्या होगा। बोले इससे कुछ हो या न हो, मुझे संतुष्टि होगी कि मैं काम आ सकी, बस। और मुझे क्या चाहिए, जो मेरी सामर्थ्य है। और जब सेवा आपकी निगाह में आ जाएगी ना, तो मेरी सेवा की कीमत नहीं है, मेरे भाव की कीमत है। वो आपके दिमाग में तो, आपके हृदय में तो मैं आई कि हम एक छोटा सा जीव सेवा कर रहे हैं। तो परमात्मा तो हमें देखता है ना। हा? हमारा अंतर हृदय में बैठा हुआ परमात्मा हमें देखता है। तो जो बात मुझे याद आई है वो मैं कह दूं। एक बात और कह दूं, बड़े बड़े पैसा वाले 10-20 हजार 50 हजार लाख रुपए दान करें, उनको प्रणाम।
लेकिन कोई गरीब अपने में से जितना है उतने में से, जितना बहुत कम है उसमें से भी निकालने की कोशिश करता है, उसे डबल प्रणाम करना चाहता हूं। उसका कारण जानते हो? एक संतों की टोली जा रही थी, तो एक व्यक्ति ने 50,000 की गड्डी संतों को दी और साथ में शिष्य थे उनके 10-20। संत ने कहा ठीक है, सुखी रहो। आगे जाकर के जा रहे थे, रास्ते में एक बुढ़िया थी, उसकी बुढ़िया की जो रहता है ना कपड़ा साड़ी, उसमें पैसे बंधे थे, कुछ लकड़ी बेच के आई थी, उसमें पैसे बंधे थे। उसने संतों को देखा, अरे बोले बाबा बाबा रुको रुको, मैं आई, मेरी प्रार्थना सुनो। उसने अपना वो खोला और उसमें से 75 पैसे निकाले और बोली बाबा ये मेरी सेवा है, मुझे शर्म तो आ रही है लेकिन मेरी सेवा है, क्योंकि मैंने अपने पुरखाओं से सुना है कि संत दिखे तो कुछ सेवा करनी चाहिए, पर मुंह पे इतना ही है, जो कुछ वैसे मेरे जी है, आप स्वीकार कर ले। जब 75 पैसे में से 25 पैसे संत ने उठाए, बोले ये 50 तो रख ले। नहीं बाबा, मेरे पे जो कुछ है वो सब आपका है, कल मुझे परमात्मा और देगा। 75 पैसे पूरे दिए और उस समय संत के आंसू आ गए आंख में, और उस 75 पैसों को संभाल करके जीवन भर उस संत ने रखा। शिष्यों को शंका हुई कि आप उसके लिए नहीं रोए, इसके लिए रोए, और इसके इस 75 पैसे की इतनी कीमत इतना संभाल के तुम रख रहे हो। तब उस संत ने कहा, वो करोड़पति था और जब उसने 50,000 दिए तो कितना परसेंट हो गया, लेकिन इस पर टोटल 75 पैसे थे, उसने अपना सर्वस्व दे दिया है, अब उसके पास कुछ बाकी नहीं है, अपना सर्वस्व दे चुकी है वो, हैं? तो मेरे आंसू क्यों नहीं आएंगे? हमारी भावना, हमारा मन, तो एक नीति में तो यहां तक कहा है कि जिसके पास है नहीं और देने की भावना है भीतर से, तो परमात्मा से देना चालू कर देगा। ये अट्रैक्शन ऑफ लॉ का नियम है साहब, सिद्धांत कहता है। मिल गई दीन दुखियों की सेवा मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं। अच्छा, देने के बाद देखो लगता कैसा है, देने के बाद लगता कैसा है, सुकून का पार रहता है, कितना सुकून मिलता है। किसी को भोजन कराने के बाद कितना सुकून मिलता है, शायद वो करोड़ों कमाने के बाद में वो सुकून मिले। वैसे मैं उल्टा कह रहा हूं, मिले ये तो गलत ही है। करोड़ों कमाने के बाद बिना दिए सुकून मिल ही नहीं सकता। गीता प्रमाण करती है कि त्यागा शांति रनंतरम, जब तक तुम्हारे पास जो आया है उसमें से त्याग नहीं दोगे तब तक तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है। अरे भैया सीधी सी बात है, केवल बाहर से जो आ रहा है उसे पेट में भरते रहोगे तो पेट फूल जाओगे। यदि पेट खाली न हुआ, त्याग न हुआ, त्याग होना तो बात छोड़ो, त्याग करने में देरी भी कर दी ना। मेरी भाषा समझ रहे हो कि नहीं? त्याग की इच्छा हो रही है, सुबह सुबह या तुम गाड़ी में जा रहे हो, एक नंबर की इच्छा हो रही है, त्याग की है ना, त्याग ही तो है। अब त्याग की इच्छा हो रही है और गाड़ी आपकी चल रही है, आसपास बड़े सुंदर सुंदर बगीचे, महल मकान, बिल्डिंग हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप देख रहे हो बाथरूम कहाँ है। आपकी निगाह है कि बाथरूम कहाँ है, जल्दी से जल्दी मिले और मैं त्याग कर दूं। और जब त्याग हो जाता है फिर कहते हो जान बची और लाखों पाए। और यदि वो त्याग न हुआ तो फिर दिक्कत रहती है ना। ऐसी शांति जब तक आएगी नहीं जब तक त्याग होने जाएगा जीवन से, हैं?
मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे। अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, मिल गई दुखियों की सेवा मुझे। अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, इनकी सेवा में मेरा लगा मन रहे, इनकी सेवा में मेरा लगा मन रहे। दूसरी कोई संगत नहीं चाहिए, मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे। अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे। तेरे रंग में रंग कर रघुवर हम हो गए मस्ताने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी यहाँ भूमिका निभा रहे हैं कि उठहु राम भंजऊ भव चापा। राम जी चले हैं धनुष तोड़ने के लिए, क्रोध के द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। थोड़ी सी एकाग्र रहना पड़ेगा समझने के लिए। जब तक द्वैत बैठा है तब तक ज्ञान नहीं है, जब तक द्वैत बैठा है तब तक ज्ञान नहीं है, नॉलेज हो सकती है, जानकारी हो सकती है। जानना अलग चीज है और ज्ञान होना अलग चीज है। द्वैत जब तक बैठा है तब तक ज्ञान अहंकार की वृद्धि करेगा, और जिस समय द्वैत मिटेगा उस समय अहंकार टूट जाएगा, और उसे किसी सद्गुरु के इशारे पर परमात्मा ही तोड़ेगा। हमारे उस अहं को किसी सद्गुरु के इशारे पर, समझ रही भाषा समझ रहे हो ना, विश्वामित्र के इशारे पर परमात्मा हमारे अहम को तोड़ेगा। एक भाव। दूसरा भाव है, जब आप अपने अहम को तोड़ने की कोशिश करोगे
तो लोग तुम्हारे अहम को जगाने की कोशिश करेंगे। जब आप अपने अहम को तोड़ने की कोशिश करोगे तो संसार के लोग अहम को जगाने की और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कैसे? जब आप किसी अपने लक्ष्य की तरफ चलोगे, परमात्मा की तरफ चलोगे, अध्यात्म की तरफ चलोगे, तो दुनिया के लोग तुम्हारी खिल्लियां उड़ाएंगे, हंसियां उड़ाएंगे। तो तुम्हें कभी कभी क्रोध आएगा, और क्रोध बिना अहंकार के आ नहीं सकता, क्योंकि क्रोध तभी आता है अपनी वासना पे चोट पड़े या अपने अहंकार पे चोट पड़े। तो उस समय यदि क्रोध हुआ तो अहंकार और फूल जाएगा। ऐसी स्थिति में राम जी ने हमें एक निर्देश दिया, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मत मद कुंजर गामी। राम जी कैसे चले? हाथी की तरह से। हाथी कैसे चलता है भैया? मतलब भौंकने वाले भौंकते रहते हैं और हाथी की चाल पे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब भौंकने वालों का नाम नहीं लूंगा मैं, इतना समझ लो, भौंकने वालों की जो पूंछ होती है ना वो ऊपर रहा करती है, उनकी पूंछ ऊपर रहा करती है और टेढ़ी रहती है, सीधी कभी होती नहीं है। वैसे भौंकने वाले वफादार हुआ करते हैं, ध्यान रखना। भौंकने वाले वफादार हुआ करते हैं। इन भौंकने वालों को जो लोग पाला करते हैं उनकी बहुत अच्छी तरह वफादारी करते हैं। और ज्यादातर भौंकने वाले पालतू होते हैं, ज्यादातर पालतू होते हैं। जब राम जी चले तो आसपास जो थे ना भौंकने वाले, वो उन्होंने भौंकना शुरू किया। राम जी ने कोई चिंता नहीं की। भौंकने वाले भौंकने लगे, देखो जी राम, अटो ओ भैया, ओ देख लो, दर्शन करो, ओ जी जी छोरा छोटो सो नेक सो, देखो धनुष तोड़े को, हैं हटिया हटिया रास्ता छोड़ो, धनुष तोड़े को, ये तो हैं बड़े बड़े योद्धा दीप दीप के राजा बे नहीं तोड़ पाए जी, चलो तोड़े का, देखो भैया। आपसे भी लोग कहेंगे, ओहो भगत जी जा रहे हैं, हटो हटो, हाँ संत जी महाराज हैं, भगतानी, भगतानी की पूंछ, तिनके वचन ब्याग हरि ब्याला, तिनके वचन बाग हरि ब्याला। वे कभी दहाड़ेंगे हैं, कभी फुसकार मारेंगे, लेकिन यहां राम जी चले जा रहे हैं। भौंकने वाले भौंकते रहे। अच्छा एक बात बताओ, राम जी इनके मोहन लगते तो क्या धनुष तक पहुंच पाते क्या? बोलो करो भैया, हैं? नहीं पहुंच पाते। आप भी साधकों को ऐसे ही चलना चाहिए, साधकों को ऐसे ही चलना चाहिए कि भौंकने वाले भौंकते रहें। और साधक का तो एक ही लक्ष्य रहता है, अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वाले पूछते हैं आपको क्या हो गया, दुनिया वाले पूछते
किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। और सीता जी माला लेके बैठी है ना कि जल्दी जल्दी चलें, दोनों से भरोसा देखे जाए हैं। कल ये फूल धरे रह गए और आज नहीं रह जाए कहूँ। एक बात मैं कहे बिना आगे नहीं बढ़ूंगा भैया, वो मुझे जरूर कहनी है। और बुरी लगे तो वापस, और अच्छी लगे तो तुम्हारी तुम्हारे बाप की। बुरी लगे तो हम खेलते थे ना बचपन में, तो कहते भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी। बस इतना कहना चाहता हूं, ये भौंकने वालों को किसी ने पूछा कि हाथी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तुम बेचारे पे क्यों भौंक रहे हो? तुम्हारा उसका कोई बंटवारा नहीं है, उसने तुमसे कुछ कहा नहीं है, कोई तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, तुम्हारे कोई समाज का नहीं है, फिर भी तुम क्यों भौंक रहे हो? भौंकने वालों ने तो कुछ नहीं कहा, उत्तर ही नहीं था, लेकिन किसी दूसरे ने कह दिया, उन्हीं के समाज वाले ने। बोले बात कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है, कह दूं जब हाथी आता है ना गांव में, तो गांव के बड़े बूढ़े लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, गणेशी महाराज आए, ऐसा मानते हैं। बच्चों को बोला बेटा जल्दी से आओ, गणेशी के दर्शन करो, हाथ जोड़ो। तो जब सब पूरा गांव उनके हाथ जोड़ता है ना, तो ये उन भौंकने वालों पर बेचारों पर सहन नहीं होता, इसलिए बेचारे और कुछ कर नहीं सकते, भौंक देते हुए जाएं, इसलिए भौंक शुरू कर देते हैं। जब तुम में से कोई साधक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा और दुनिया में उसकी प्रशंसा होगी, प्रतिष्ठा होगी, लोग उससे हाथ जोड़ेंगे, हैं? तो जो उधर जा तो सकते नहीं है, उस चाल को चल तो सकते नहीं है, तो फिर क्या करें, भौंक देते हुए जाएं। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि उनको भौंक करके अपनी कम से कम आग बुझा लेने दिया करो, आप अपना काम करते रहा करो। धनुष के पास पहुंचे हैं प्रभु, और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। सीता जी की ओर देखा, शंकर भगवान से पूछा क्या करूं? बोले तोड़ दो। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ न लखा देखे सब ठाड़े। जैसे राम जी ने और अपने धनुष की ओर दृष्टि डाली, राजा अपनी हंसी खुशी में लग गए, मजाकों में लग गए, और राम जी ने धनुष उठाया और एक बात बताओ, राम जी ने धनुष तोड़ा, ब्याह होगा राम जी को, तुम्हें क्या खुशी आ रही है? देखो फालतू खुश हो रहे हैं, तुम्हें क्या खुशी हो रही है? अच्छा, यानी दूसरों के भले होने में सज्जनों को खुशी होती ही है,
लेकिन अब एक बात पूछूं, आप में से ही बहुत से ऐसे बैठे जिन्होंने ताली बजाई मुड़ू ना हला, ऐसे बैठे टेस बिल्कुल जैसे प्लास्टर की मूर्ति बनी। भैया उन्हें खुशी क्यों नहीं है? क्या बात है? यदि मैं उनसे पूछूं तो वे यहाँ उत्तर तो नहीं देंगे, लेकिन मैं बता दूं आप कहो तो। भाई कुछ लोग शुरुआत जन्मजात होते ही ऐसे हैं कि उन्हें काऊ को ब्याह अच्छा लगत तो ही ना। अब बेताली कैसे बजा दे, कैसे बजा दे? राम जी खड़े हो गए, धनुष को तोड़ करके। सीता जी माला लेकर के आई हैं, सखियां साथ में हैं। लेकिन अब करे का, माला जब डरे, जब सीता जी वहां तक पहुंचे और सीता जी पहुंच नहीं रही और राम जी तो अपना खड़े हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बहुत देर हो गई, सब लोग देख रहे हैं। उस सभा में केवल राजा ही नहीं थे, राजा के रूप में देवता भी थे सभा में। और बताऊं, देवता ही नहीं थे, केवल देव नहीं थे, देवों के देव भी वहां थे। दुनिया दो दो आंख से देख रही थी और महादेव तीन तीन आंखों से। झूठा, सोच के बोलो। नयन पंचदश, मेरे पुराने परीक्षित ने बताया सही सही, अजयपुर वाले परीक्षित ने ऐसे करके ऐसे करके। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। पंच माने 50, 5, 10 माने 10, कितने हो गए? 35.5। अच्छा 15, गणित मेरा कमजोर है थोड़ा। सब खड़े हैं, बैठे हैं कुछ दर्शन करने के लिए कि कब माला परे और कब हम पलक गिराएं। पलक टकटकी, उन्होंने पलक टकटकी लगा करके पलक झपकना बंद कर दिया है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हमारे पलक झपके इतनी देर में माला पड़ जाए तो सब आनंद रह जाएगा। अच्छा जब बहुत देर तक पलक झपकना बंद कर दिया तो क्या हुआ? फिर जबरदस्ती पलक गिरने लगे। ज्यादा देर आप नहीं झपकोगे तो क्या होगा? फिर जबरदस्ती गिरने लगे। तो कुछ लोगों ने तो अपनी उंगलियों से पकड़ ली, अब गिरो। अब गांव में कहते हैं कि न बाबा आवे और न घंटा, न राम जी झुके और न माला परे और न बिचारी न के पलक गिरे। आप सीता जी की मैया ने सोचा कि अब कौन कहे, जाकर के अपने मंत्री से कहा, मंत्री महोदय आप ही जाके थोड़ी प्रार्थना करो, नहीं जी इन्हें झुक जाए, घंटनों है गए, थोड़े से झुक जाए। मंत्री बोले कि जहाँ इतने बड़े बड़े राजा महाराजा और राज और महाराज बैठे हैं और हम मंत्री ठहरे, अब कैसे हम, और वो भी बेटी की तरफ से हैं। तो बोले आप नहीं कह सकते तो महाराज से जाके कहो। मंत्री गए, बोले महाराज थोड़ी प्रार्थना कर लो, काम बन जाए। तो जनक जी बोले अब हम तो बेटी के बाप हैं, कैसे कहें? कौन लगता है? राम जी कौन लगे जनक जी के? दामाद। देखो हमको इस संबंधों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। हाँ अच्छा जमाई क्या होता है? जमाई अलग होता है, एक ही बात है। अरे तो ठीक है, जमाई कहवे बारे आते हैं, हमने गलत नहीं है। हाँ ठीक है, दामाद कह लो चाहे, दोनों का मतलब ठीक है ठीक है।
हैं? अच्छा, जो जम जाए वहीं। अच्छा, जो चारों पामंते में खग जाए, जम जाए, हैं? वो दोनते। अच्छा, दो हाथ भी लगा दे तो। अब जनक जी बोले कि आखिर अब हमारे जमाई हैं, दामाद है, और हम थोड़े ठहरे बेटी वाले, हम कैसे कह सकते हैं कि आप सिर झुका दो हमारे यहाँ। सुनैना ने देखा मंत्री जी को, मंत्री बोले जो मना कर रहे हैं यहाँ भी केस। तो बोले नेकर आगे बजा बे, डाडी बारी बाबा बेटे विश्वामित्र जी, वे तो कह सकते हैं, वे तो गुरु हैं। मंत्री वहां भी गए, बोले महाराज आप भी कुछ कृपा करो, संतो आप तो परमार्थ के कारण साधु न धर्यो शरीर। विश्वामित्र जी ने कहा सुनो भैया, धनुष तक की जिम्मेदारी हमारी सी, तो हमारी थी, तोड़वा दिया है, अब पूरा ठेका हम न ले रहा है, अब तुम जानो तुम्हारो काम जाने, पूरे ठेकेदारी नहीं ले लिया। साधु का काम युक्ति बताना, उपाय बताना है, वो हमने बता दिया। हाँ, संसार के प्रपंच में साधु पड़ जाएगा तो फिर पहले तुम ही उन्हें लेके हाथ जोड़ करके बुला के ले आते हो, हैं? साधना से, और फिर तुम ही हो सकता डंडा मार के भगाने लगो।